प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनुष्य योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 12। क्या ईश्वर को मानना अच्छा है? हमारे कुछ लेखों को पढ़कर हमारे एक मित्र ने कहा कि हर हालत में ईश्वर का अस्तित्व मानना ही ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपके अकाट्य और प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियों को पढ़कर हमें शंका अवश्य हो गई है। संभव है ईश्वर ना हो या ना हो, पर उसको मानना ही ठीक है। उसके मानने में लगता ही क्या है? यदि उसका अस्तित्व है तो हमारे ऐसे भक्तों का लाभ ही लाभ है, यदि नहीं है तो कोई हानि नहीं। अतः ईश्वर को मानना ही अच्छा है। ऊपर के वाक्य हमारे एक ऐसे मित्र के कहे हुए हैं जो अपने को ईश्वर का भक्त मानते हैं। यद्यपि हमने अपने पहले लेखों में विस्तार के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में कोई ईश्वर का भक्त नहीं है। वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता। इसके लिए इसी पुस्तक के 6वें अध्याय को देख जाइए। हमने अपने मित्र से कहा था कि यदि ईश्वर हो भी तो ईश्वर को ना मानने वाले ही फायदे में रहेंगे। ईश्वर हो भी तो सच्ची बात यह है कि उसके होने से उसके मानने वाले किसी तरह का लाभ नहीं उठा सकते। सभी ईश्वर के मानने वाले, चाहे वह किसी संप्रदाय के हो, ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं। न्यायकारी किसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं कर सकता। ईश्वर को मानने वाले भी अपने कर्मों को भोगेंगे और भोग रहे हैं, और ना मानने वाले भी, ईश्वर को मानने वाले भी मर गए और ना मानने वाले भी। सच्ची बात तो यह है कि जिस जाति और देश के लोग ईश्वर भक्त है वे अधिक दुखी और दरिद्र है। होना भी ही चाहिए था। ईश्वर यदि अपने खुशामदी प्रशंसक, भक्त, सेवक और संबंधियों के साथ रियायत करता है और उन्हें विशेष सुविधा देता है तो वह कदापि न्यायकारी नहीं सिद्ध होगा। साधारण ईमानदार मनुष्य भी जब न्याय करना चाहता है और न्याय का आसन ग्रहण करता है तो अपने पुत्रों के साथ भी किसी किस्म की रियायत नहीं करता। सेवक, भक्त और प्रशंसक किसी गणना में है। ऐसे न्याय की प्रशंसा में अनेक राजे, महाराजे और बादशाहों का नाम लिया जाता है। बस जब एक ईमानदार मनुष्य भी न्याय के आसन पर बैठकर अपने नौकरों और सगे संबंधियों के साथ कोई रियायत नहीं कर सकता तो न्यायकारी ईश्वर से रियायत का भरोसा करना व्यर्थ है। न्यायकारी ईश्वर का न्याय छोड़कर रियायत करना वैसा ही असंभव है जैसे बंधा का पुत्र। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि यह मनुष्य कर्म करने में परतंत्र होता तो न्याय अनुसार किसी कर्मफल का भागी भी ना होता। लाठी मारती अवश्य है, पर मनुष्य के वश में होने के कारण परतंत्र है, और परतंत्र होने के कारण ही लाठी पर कोई दोषारोपण नहीं करता। ना अदालत से उस पर मुकदमा ही चलता है। परतंत्र होने के कारण लाठी दोषी नहीं ठहराई जाती। दोष लाठी चलाने वालों का है, लाठी का नहीं। यही कारण है कि दंड लाठी चलाने वाले को दिया जाता है, लाठी को नहीं। लाठी परतंत्र है। परतंत्र कर्मफल का भागी नहीं
होता। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। यही कारण है कि कर्मफल का भागी होता है। जो अच्छा बुरा दोनों प्रकार के कर्मों को करने में स्वतंत्र है, उसे कोई न्यायकारी किसी दुष्कर्म के लिए क्षमा नहीं कर सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभा अशुभम। शुभ या अशुभ कर्म का फल भोगना अवश्यंभावी है, क्योंकि जीव जैसे कर्म करने में स्वतंत्र है, उसी तरह से फल भोगने में ईश्वर भक्तों द्वारा परतंत्र माना जाता है। ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि आपने से कोई मनुष्य अपने दुष्कर्म का फल भोगने के लिए जेल में नहीं जाएगा। इन ईश्वर भक्तों के विचार में कर्मफल देने के लिए या भोगने के लिए एक न्यायकारी ईश्वर का होना आवश्यक है। दंड देने का अधिकारी यदि न्यायकारी ना होकर रिश्वत लेने वाला या सिफारिश सुनने वाला हुआ तो बड़ी अव्यवस्था फैलती है और न्याय नहीं होता। भक्तों ने ईश्वर को न्यायकारी माना है। ठीक है, यदि होगा तो न्यायकारी ही होगा, अतः उसका भक्त होना या ना होना दोनों बराबर है। अपने भक्तों के साथ कोई न्यायाधीश किसी प्रकार की कोई सुविधा, पक्षपात या रियायत नहीं कर सकता, और यदि ईश्वर के मानने वाले के साथ कोई रियायत नहीं होगी तो यदि ईश्वर हो भी तो ईश्वर को ना मानने वालों को कोई हानि नहीं है, किंतु लाभ ही लाभ है। हमने अपनी पुस्तकों और ज्ञान शक्ति पत्रिका के अनेक लेखों में बड़े विस्तार के साथ और बहुत प्रबल प्रमाणों और युक्तियों से सिद्ध किया है कि मनुष्य एक मनमय पदार्थ है। मनुष्य वही और उतना ही है जैसा वह सोचता और विचारता है। मनुष्य अपने ही विचारों से दूसरों का गुलाम बनता है। सब लोग अपनी अपनी अवस्था पर विचार कर ले। यदि कोई किसी का नौकर है, सेवक है या गुलाम है तो अपने ही से स्वयं आपने इस गुलामी के लिए दरखास्त दी थी, निवेदन किया था, सिफारिश की थी, हाथ जोड़ा था और नाक रगड़ी थी। जैसे राजाधिराज को अपने ही राज के अंदर अपने ही नियत किए हुए किसी न्यायाधीश के सामने अपने ही बनाए हुए न्यायालय में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसी तरह से जो ईश्वर को नहीं मानते और इस सत्य ज्ञान द्वारा सचमुच मुक्त और स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें अपने संकल्पों और विचारों के बनाए हुए ईश्वर या यमराज के सामने अपना ही न्याय कराने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, हम स्वयं अपने विचारों के अनुसार ईश्वर गढ़ते रहते हैं। जो मनुष्य के विचारों की उन्नति होती है तो उसका ईश्वर भी उन्नति करता जाता है। अपने हाथों से मनुष्य स्वयं पत्थर और मिट्टी का ईश्वर बनाकर स्वयं उसकी पूजा करता और अपने को उसका गुलाम मानकर उसके सामने नाक रगड़ता है। यदि मनुष्य जो वृक्षों में, पर्वतों में, समुद्र में, अग्नि में, वायु में और भूतों में अपना ईश्वर मानता है और उन्नति करने पर अपने ईश्वर की भी उन्नति करता जाता है, वह ऐसा है वैसा है। जहाँ तक जैसा मनुष्य अनुमान कर सकता है वैसा मानता जाता है। ईश्वर स्वयं नहीं कहता कि वह कैसा है। ईश्वर मनुष्य की कल्पना है। जैसे जैसे मनुष्य के विचारों की उन्नति होती है वैसे वैसे वह अपने ईश्वर को सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाता चला जाता है।
और अंत में इतना सूक्ष्म बना डालता है कि सर्वथा निराकार और शून्य रह जाता है। एक राजा के यहाँ दो जुलाहे आए, दोनों बड़े चालबाज थे। राजा से कहा, हम इंद्रलोक के जुलाहे हैं, हम वो कपड़े यहाँ भी बुन सकते हैं जिन्हें महाराज इंद्र पहनते हैं। हाँ, एक बात है, इसकी बुनाई में खर्च बहुत अधिक है। राजा ने कहा, कुछ परवाह नहीं, रुपया लो और हमारे लिए भी वही कपड़े बुनकर और सीकर तैयार करो जो इंद्र महाराज पहनते हैं। जुलाहे कपड़े तैयार करने के लिए उद्यत हो गए। एक बहुत बड़ा मकान इन्हें अपना कारखाना खोलने के लिए खाली करा के दे दिया गया। धीरे धीरे कई लाख रुपये कारखाना के खर्च के लिए दिए गए। रात दिन कारखाना का दरवाज़ा बंद रहता था। एक दिन काम देखने के लिए राजा ने अपने मंत्री को भेजा। दरवाज़ा बंद था। खटखटाया, दरवाज़ा खुला। सामने एक जुलाहा खड़ा था। उसने कहा, काम करीब करीब तैयार है। यदि आप देखना चाहे तो स्नान करके पवित्र होकर आवे, क्योंकि अपवित्र मनुष्य को यह उतना अच्छा नहीं दिखता। पर राजद्रोही, चोर, वर्णशंकर और गो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले को बिल्कुल नहीं दिखता है। मंत्री जी स्नान करके आ गए, मकान के भीतर गए। वहाँ वास्तव में कुछ नहीं था, केवल निराकार, बिल्कुल निराकार और निर्विकार कपड़े बड़ी बड़ी सिंदूकों में तहा कर रखे हुए थे। जुलाहों ने कहा, तमाम कपड़े तैयार करके इन्हीं सिंदूकों में रख दी गई है, केवल उन्हें सीना बाकी है। 1 महीने में वो भी हो जाएगा। इसी चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन हम लोग अपने हाथों से इसे महाराज को पहनाएंगे। बहुत ही अच्छे हैं, इनके गुण अनिर्वचनीय है। ऐसे चमकदार हैं कि इन पर आँखें नहीं ठहरती। इनके प्रकाश के सामने तो साधारण लोग अपनी आँखें भी फेर लेते हैं। एक सिंदूक खोली गई। मंत्री जी ने देखा, उसमें कुछ नहीं है। सर्वथा निर्विकार, निराकार और निर्गुण कपड़े भरे हुए थे। जुलाहे झूठ मूठ में उसमें हाथ डालते और एक निराकार थान को निकालकर उसी तरह से दिखाते, मानो उनके हाथों में सचमुच किसी अच्छे कपड़े का थान मौजूद है। जुलाहे कहते, देखिए कैसा अद्भुत, अलौकिक, विचित्र और दिव्य वस्त्र है। मंत्री जी हैरान थे। 20 वर्ष हुए मंत्री जी ने क्रोध के वशीभूत हो एक ब्राह्मण को मार डाला था। इस बात को कोई जानता नहीं था। यदि यह बात खुल जाती तो मंत्री जी को फांसी रखी हुई थी। मंत्री जी ने सोचा, कपड़े होंगे और अवश्य होंगे, पर हमें नहीं दिखते। इसका कारण हमारा घोर पाप है। हमने ब्रह्म हत्या की है। जुलाहों ने पहले ही कह दिया है कि राजद्रोही, चोर, वर्णशंकर और
गो ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को यह वस्त्र बिल्कुल नहीं दिखते। मंत्री जी ने सोचा, यदि हम यह कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता तो बड़ा अनर्थ होता है। सारा भेद खुल जाएगा और हमारी नौकरी ही नहीं जाएगी, जान भी जाएगी। बस अब क्या था, जितनी प्रशंसा उन निराकार कपड़ों की जुलाहे करते, उसकी दूनी मंत्री जी स्वयं करने लगे। वाह वाह, कैसा अच्छा कपड़ा है। मंत्री जी कहते, जुलाहे तुम धन्य हो, तुम लोग सचमुच कोई देवता हो, ऐसे कपड़े मनुष्य नहीं बुन सकते थे। प्रधानमंत्रियों ने जाकर राजा से इन वस्त्रों की खूब प्रशंसा की। यह भी कह दिया कि वस्त्र अत्यंत पवित्र और दिव्य है, इसीलिए किसी चोर, राजद्रोही, वर्णशंकर और गो ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को नहीं देखते। पर कपड़े ऐसे चमकदार हैं कि उन पर आंखें भी नहीं ठहरती। साधारण लोग तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फेर लेते हैं। बड़े ही सुंदर, अद्भुत और विचित्र हैं। बारीक तो ऐसे है कि ईश्वर की तरह बिल्कुल निराकार और निर्विकार है। राजा उन कपड़ों को पहनने के लिए बहुत ही उतावले हो पड़े। मंत्री जी ने कहा कि अभी उन्हें सीना बाकी है। जुलाहे स्वयं उन्हें सी कर लावेंगे और चैत्र शुक्ल एकादशी को अपने हाथों से पहना देंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए। चैत्र शुक्ल एकादशी आ गई। जुलाहों के कहने से बहुत बड़ी सभा लगी। राजा आज दिव्य वस्त्रों को धारण करेंगे। राजभर में यह बात बाढ़ के पानी की तरह फैल गई। सभा लग गई। जुलाहे भी बड़ी बड़ी सिंदूकों को विश्व पुलियों के ऊपर लदवाए हुए सभा में पहुंच गए। सिंदूके उतारी गई। सब सिंदूकों में बड़े बड़े और दुहरे ताले लगे हुए थे। जुलाहों ने आते ही कह दिया कि ये दिव्य वस्त्र राजद्रोहियों, चोरों, वर्णशंकरों और हत्यारों को नहीं दिखेंगे। जुलाहों ने राजा से कहा कि आप स्नान करके खूब पवित्र हो ले। स्नानागार में हम स्वयं आकर राजा को दिव्य धोती पहना देंगे। महाराज जब स्नान कर चुके तो जुलाहे बुलाए गए। जुलाहों ने सिंदूक खोली और एक निराकार, निर्विकार और दिव्य धोती को उसमें से निकालकर स्नानागार में जाकर धोती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा को अपने हाथों से पहना दिया। राजा चकित थे। जुलाहे ने वास्तव में कुछ नहीं पहनाया था। राजा नंगे खड़े थे। राजा ने स्मरण किया कि लड़कपन में हमने मिठाई चुराकर बहुत खाई है। शिकार खेलते समय भूल में राजा के बाणों से एक गाय भी मारी गई थी। वर्णशंकरता वाली बात तो स्मरण करते हुए राजा कांप उठे। उन्होंने अपने मन में कहा कि वस्त्र अवश्य होंगे, पर हमें नहीं दिखते। राजा ने कहा कि यह बात प्रजा पर या सभा के लोगों पर प्रकट हुई तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अतः
राजा ने भी धोती की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। जुलाहों ने कहा कि अब सभा में चलिए, बाकी कपड़े वहीं सभा में पहनाए जाएंगे। राजा सभा में आए और सिंहासन पर बैठ गए। कुछ लोगों ने राजा को नंगा देखकर अपना मुंह फेर लिया। जुलाह ने कहा कि देखिए, ये लोग इस दिव्य धोती के प्रकाश और चमक को देख भी नहीं सकते। अतः सभा के बहुत से लोगों ने धोती की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। अब जुलाहा एक एक वस्त्र निकालता और निकालते हुए इस निराकार वस्त्रों की खूब प्रशंसा करके राजा को पहना देता। इधर जुलाहा प्रशंसा करता, उधर तमाम सभा के लोग तारीफ का पुल बांध देते थे। सब कपड़े पहना दिए गए। सभा के सब लोगों ने इस निराकार कपड़ों की पेट भर स्तुति की। आज जो समाजी दरबारियों ने बड़े गर्व के साथ कहा कि इसी तरह से हमारे निराकार ईश्वर भी सत्य हैं, पर अयोग्य उन्हें नहीं देख सकते। एक राजभक्त ने कपड़े की स्तुति करते हुए यहाँ तक कह डाला कि इन कपड़ों की स्तुति शारदा और सहस्र मुख वाले शेष भी नहीं कर सकते। इन कपड़ों की महिमा अपार और अनंत है। जुलाहे अनंत धन पारितोषिक में लेकर चले गए। राजा ने कहा कि आज हमने इन वस्त्रों को धारण किया है, इसकी खुशी ने नगर कीर्तन होना चाहिए और इन कपड़ों की सिंधुकों को बड़े बड़े हाथियों के खुदों पर रखकर इनकी सवारी निकाली जाए। जुलूस, नगर कीर्तन और कपड़ा भगवान की सवारी के आगे आगे पैदल चलने के लिए महाराज स्वयं तैयार हो गए। बाजे भी बजने लगे। बड़े बड़े भजनिक और बड़े बड़े व्याख्यानदाता व्याख्यान देते हुए जुलूस के साथ चले। बड़ा समारोह हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ सवारी निकली। राजा स्वयं वही दिव्य वस्त्र धारण किए हुए जुलूस के आगे आगे जा रहे थे। जिसने कहा कि राजा के शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी गर्दन काट ली गई, क्योंकि राजा की समझ में उन दिव्य वस्त्रों को ना देखने वाले हत्यारे, चोर, विद्रोही और वर्णशंकर थे। सब चुप थे और जो बोलता था वह इस अद्भुत वस्त्र की प्रशंसा में ही बोलता था। जुलूस ने नगर में प्रवेश किया। राजधानी के बच्चे, वृद्ध और युवा सभी सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। गर्दन काटने की बात बच्चों को नहीं मालूम थी। सड़कों के किनारे जो बच्चे खड़े थे वह एकाएक चिल्ला उठे कि राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है, वाह वाह, राजा तो नंगा है। वृद्धों और युवकों ने अपना अपना मुंह फेर लिया। स्त्रियां राजा को नंगा देखकर भागने लगी। तमाम लोग कानाफूसी करने लगे। ऐसा धार्मिक और ज्ञानवान राजा पागल हो गया। अब राजा की आंखें खुली। तमाम लड़कों को बुलाकर पूछा, लड़के हम कैसे हैं? पिताओं और बड़े बूढ़ों के मना करने पर भी लड़कों ने सच बात कह दी। राजा तुम तो नंगे हो। बड़े बूढ़े भी अब चुप ना रहे। देखा, यदि लड़कों की गर्दन काट ली गई
तो हम जी कर क्या करेंगे। सबने एक स्वर से कहा, महाराज आपको यह क्या हो गया, आप नंगे क्यों हैं। अब तो मंत्री जी ने भी कहा कि बड़ी भूल हुई। फिर सबने कहा बड़ी भूल हुई, और वही राजा ने दूसरा वस्त्र धारण किया और इस निराकार वस्त्र की उपासना से बहुत लज्जित हुए। ठीक यही दशा ईश्वर की है, जिसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं, कोई युक्ति नहीं, और जिसे आज तक किसी ने किसी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया, वही निर्विकार और शून्य ईश्वर सर्वोपरि माना जा रहा है। स्वयं अपनी कल्पना से एक मालिक को बनाकर यह मनुष्य स्वयं उसका गुलाम बन रहा है। स्वयं अपनी कल्पना से ईश्वर रूपी शासक को बनाकर मनुष्य स्वयं उसके काल्पनिक हाथों से दंड भोग रहा है। बड़ा आश्चर्य है, जो आत्मतत्व सर्वोपरि है, जो मालिक का भी मालिक और खालिक का भी खालिक है, वही अपनी कल्पना और रचना का मखलूक और गुलाम हो रहा है। कर्मों का फल कर्मों के साथ लगा हुआ है। आग में उंगली डालना एक कर्म है। जो आग में उंगली डालेगा उसका फल उंगली का जल जाना उसी के साथ लगा हुआ है। जो गड्ढे में पैर डालेगा वो गिरेगा। जो अधिक भजन करेगा उसे अपच अवश्य होगी। जो व्यायाम करेगा वह पहलवान होगा। जो योग करेगा वह अवश्य स्वस्थ होगा। कर्म का फल कर्म के साथ ही लगा हुआ है। उसे भगने के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर एक मुसलमान सज्जन ने कहा, ऐसा सब कर्म में नहीं है। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा पाप है, पर जो नमाज नहीं पढ़ता उसे यहाँ कोई दंड मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। हमने कहा नमाज ना पढ़ना पाप है, यह आपकी कल्पना है। यदि नमाज ना पढ़ना पाप होता तो उसे ना पढ़ने वाले दुख भोगते हैं। एक ने कहा कि यूरोप, अमेरिका और जापान वाले सचमुच ईश्वर को नहीं मानते। उनकी उन्नति तो हो रही है, पर ईश्वर इनको परलोक में अवश्य दंड देगा। हमने कहा नहीं, यदि ईश्वर को ना मानना अधर्म होता तो कभी उनकी उन्नति ना होती। पाप या अधर्म से किसी की उन्नति या जीत नहीं हो सकती। जतः धर्मस्ततो जय, जहाँ और जिसके पास धर्म होगा उसकी अवश्य जीत होगी। जतो अभ्युदयानि श्रेय स सिद्धि सधर्मः, जिससे मनुष्य की उन्नति हो और जिससे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सके वह धर्म है। धर्मशास्त्रों के इन वचनों के अनुसार जिस देश की या जिसकी उन्नति नहीं हुई उसने या उस देश ने अवश्य कोई ना कोई पाप किया है। फिर मशीनों की अधिकता भी उन्नति का लक्षण नहीं है। मशीनों द्वारा यदि संसार के लाखों मनुष्य धनी हो गए हैं तो करोड़ों ऐसे निर्धन हो गए हैं कि उन्हें एक वक्त भी भोजन नहीं मिलता। कुछ लोग खाना खाते खाते मर रहे हैं तो अनेक और असंख्य मनुष्य खाने बिना मर रहे हैं। इन मशीनों ने करोड़ों मनुष्यों को बेकार बना दिया है। मशीनों ही बड़े बड़े युद्धों के कारण है। हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि यदि मशीनों की ओर नहीं झुके तो अच्छा ही किया। मशीनों का बनाना यदि पाप है तो पाश्चात्य देशों के लोग उसका फल भी भोग रहे हैं।
योग साधन यदि धर्म है तो उसका उत्तम फल उसी के साथ लगा है। जो योग साधन करेगा वह बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, पुष्ट, स्वस्थ और निरोग होगा और खूब साधन करने पर जीवन मुक्त भी हो जाएगा। जो मनुष्य साधन में जितना ही भूल करेगा उसे उतना ही कष्ट भी उठाना पड़ेगा। जो व्यायाम करेगा वह पुष्ट होगा। प्रत्येक कर्म का फल उसी कर्म के साथ लगा हुआ है। जैसे आम के फल आम के वृक्षों में लगे हुए हैं, उसी तरह से कर्म के फल भी कर्म के साथ लगे हुए हैं। ईश्वर का भक्त भी यदि बबूल लगाएगा तो उससे आम का फल नहीं पा सकता। ईश्वर को ना मानने वाला भी यदि आम का वृक्ष लगाता है तो वह बबूल नहीं हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करही सो तस फल चाखा। यदि हमें अपने कर्मानुसार ही फल मिलेगा और कभी उसके विरुद्ध नहीं हो सकता, तो ईश्वर को माने या ना माने, वो हो या ना हो। ईश्वर को मानने वाले भी दरिद्र हैं, रोगी हैं और मरते हैं, और ना मानने वाले भी। अच्छे और बुरे कामों का अच्छा या बुरा फल अवश्य मिलेगा, चाहे आप ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो। अतः हर हालत में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का और अच्छे तथा उच्च विचारों का फल अवश्य अच्छा और उच्च होगा। दूसरों का भरोसा करने से मनुष्य बहुत ही आलसी, अकर्मण्य और बोदा हो जाता है। मजहबी किताबों में पापों की क्षमा वाली बात पढ़कर अजामिल, गुणनिधि और गणिका की कथाओं को सुनकर मजहबी और धर्मध्वजी लोग निर्भय होकर पाप करने लगे हैं। मजहबी लोगों में यह बहुत बड़ा दोष है। ईश्वर को ना मानने वाले ना पापी होंगे, ना अकर्मण्य होंगे और ना आलसी होंगे। अपनी आत्मा को ही ईश्वर मानने वाला निर्भय और साहसी मनुष्य वीर होगा, कर्तव्यपरायण होगा, धर्मात्मा होगा और स्वाधीन, स्वावलंबी और स्वतंत्र होगा। राम भरोसे दो रहें निर्बल और बकलोल, देवो देवो अलसी पुकारा। हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो उद्योगी है, लेकिन जो उद्योगी है उसे ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्या है। दूसरों के भरोसे रहने वाला कभी उद्योगी, पुष्ट, निर्भय और साहसी नहीं हो सकता। ईश्वर को मानने वाले इसी से सबसे पीछे रह गए। अपने ही कर्मों के भरोसे यदि आगे बढ़ना है, अपने ही कर्म के भरोसे यदि सब कुछ होने वाला है, अपने ही कर्म के अनुसार यदि जन्म लेना और मरना है, तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है। अंत में होगा वही जो आप स्वयं अपने लिए करेंगे। अपने सच्चे मित्र आप स्वयं है, अपने शत्रु भी आप स्वयं है। यदि आप अपने को ईश्वर आदि की गुलामी से मुक्त करने का यत्न नहीं करते। गीता का अध्याय 6 और श्लोको 5 देखिए। उद्धरेतात्मनमात्मनं नात्मनम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का अर्थ भी वही है
जो ऊपर कहा गया है। उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपनी ही आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो। दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दूसरे का भरोसा करके आत्मनम अवसादयत, अपनी आत्मा को नीचे मत गिराओ। इस तरह से सच्ची बात यह है कि आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा स्वयं अपने बंधु है। यदि ज्ञान द्वारा स्वाधीन, स्वावलंबी और स्वतंत्र होकर अपने को अपनी ही कल्पना के तमाम बंधनों से मुक्त कर लेते हैं, अतः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। यदि आप स्वयं अपनी कल्पना से अपने को बांधते हैं तो आप स्वयं अपने शत्रु हैं। ईश्वर हो या कोई हो, दूसरा कोई दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता यदि वह स्वयं सत्य ज्ञान को धारण करके मुक्त होना नहीं चाहता। अतः ईश्वर को मानने से कोई लाभ नहीं, हानि अवश्य है। ईश्वर और देवता तुम्हें बांधने और डरवाने के लिए माने गए हैं, तुम्हें दंड देने के लिए हैं, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए हैं, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए हैं, तुमसे स्तुति कराने के लिए हैं और हैं तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट करने के लिए। अतः तुम उन्हें क्यों मानो? उनसे तुम्हारा क्या लाभ है? जो मनुष्य सर्वदा दूसरों के भरोसे रहता है वह इसी तरह से कायर, आलसी, डरपोक और निर्बल हो जाता है। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक आपके पैर पुष्ट नहीं हो सकता। अपने पैरों पर खड़े होने वाले दो एक बार गिरते भी हैं, पर यह गिरना भी दुर्बलता को नष्ट करता है। जो गिरने के डर से अखाड़े में नहीं उतरता वह पुष्ट भी नहीं हो सकता। आत्मबल, आत्मपूजा और आत्मज्ञान सबसे बड़ी वस्तु है। इसी से उपनिषद में कहा है, अयं आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। यही आत्मा ब्रह्म है, वही जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्थाओं वाला है। इसी आत्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है। ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद देखिए। आत्मा वा इदमेको एवाग्रो आसीत् किंचनमीषत् स इत्थत् लोकान् नेतुः सृजाइति। आत्मा ही सबसे पहले थी और इसके सिवा कुछ नहीं था, तो ब्रह्म कहाँ से आया? इसी आत्मा ने अपनी इच्छा से सब लोगों को सृजा या बनाया। इसी से बृहदारण्य उपनिषद में भी कहा है, आत्मा बावरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मानो बावरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। आत्मा ही योग द्वारा देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और मनन करके धारण करने योग्य है। इसी आत्मा को देखकर, सुनकर और जानकर सारा संसार जाना जाता है। संसार जड़ है और ईश्वर आत्मा की कल्पना है। जड़ संसार स्वयं अपने को नहीं जानता कि हम हैं, आत्मा जानती है कि संसार है। अतः संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है, आत्मा में है। ईश्वर का भी अस्तित्व आत्मा में है। ईश्वर ने स्वयं कभी नहीं कहा कि हम हैं।
सत्य युग से लेकर आज तक ईश्वर की कल्पना मनुष्य आत्मा ही करती रही, स्वयं ईश्वर नहीं। अतः ईश्वर का अस्तित्व भी आत्मा के भीतर है, ईश्वर के भीतर नहीं। ईश्वर और संसार दोनों आत्मा के रचे हुए हैं। ऐसे चेतन आत्मा को जो नहीं मानता वही नास्तिक है। नास्तिक कौन है, ब्रह्म कौन है और ईश्वर कौन है, उसके विषय में हम अपनी पुस्तकों में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं। आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसके अस्तित्व को ना स्वीकार करना वैसा ही है जैसे एक जुलाहा कब्रिस्तान में लेटा हुआ कह रहा था कि आज यदि हम ना मरे होते तो एक धोती और तैयार कर लेते। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, कौन कहता है कि तुम मर गए? जुलाहे ने कहा, मौलवी साहब ने कहा है। सब लोग हंसते लगे। सब लोग हंसने लगे। जो स्वयं बोल रहा है, चल रहा है और हर तरह से अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है, वह मरा हुआ नहीं कहला सकता। इसी तरह से एक आत्मा ही ऐसी है जो कह रहे कि हम है। यदि अपने को जानता है कि हम है, सिवा इसके ईश्वर और संसार ने कभी नहीं कहा कि हम है। अतः उपनिषद का यह कहना ठीक है कि एक आत्मा ही थी और आगे भी रहेगी। आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है। इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस प्रत्यक्ष और परम सत्य को असत्य मानता है वही नास्तिक है। आत्मा को जो नहीं मानता, जो अपने आप को नाशवान मानता है, उसके लिए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ निराशा ही निराशा है। वह अपना अंत और नाशा सोचकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। पर जिसने सत्य ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को तत्व से पहचान लिया है, वह बादशाह का भी बादशाह है। वह सर्वदा आनंद से पूर्ण रहेगा। सच्चा आत्मज्ञानी ईश्वर का भी गुलाम नहीं है। अतः वह जीवन मुक्त है, स्वाधीन है और परम स्वतंत्र है। जय जीव।